नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, गुरु यदि कर्क राशि में होगा तो उसके मिलने वाले जो परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में लेने आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें है जिस पर अमल करना आवश्यक है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर बुध, शुक्र और मंगल यदि सभी राशि में मतलब 12 राशि में होंगे तो उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के हो सकते हैं, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, गुरु यदि कर्क राशि में होगा तो इसके जो कारक भाव है वो जातक को किस प्रकार से मिल सकते हैं। इसके लिए हमें कर्क राशि के बारे में या फिर गुरु के बारे में संक्षिप्त रूप में जानकारी लेना आवश्यक है। जैसे कि कर्क राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो गुरु है। इस राशि का जो तत्व है वो जल तत्व है और ये जो राशि है वो चर स्वरूप राशि है। गुरु के बारे में अगर कहा जाए तो गुरु जो ग्रह है वो आप सभी जानते हो काफी ज्यादा पॉजिटिव ग्रह है, पुरुष ग्रह है। और इस ग्रह का यह जो ग्रह है वो ज्ञान का कारक कहा जाता है। जीवन के प्रति व्यक्ति की जो दृष्टि है वो किस प्रकार की है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, प्रैक्टिकल है या फिर आध्यात्मिक धार्मिक है, वो जो बातें हैं वो गुरु से ध्यान में लेनी चाहिए। उस पर जो संस्कार आपके ऊपर होते हैं वो भी गुरु से देखे जा सकते हैं। संतान सुख के मामले में भी गुरु जो होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। आपका घूमना फिरना किस वजह से आप मतलब आपका घूमना फिरना हो सकता है या फिर नॉर्मल जो परदेश गमन होता है वो भी गुरु से नॉर्मली देखा जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि यदि गुरु कर्क राशि में होगा, एक छोटी सी बात है जो कि ध्यान में लेना आवश्यक है। जैसे कि गुरु जो है वो किसी भी राशि में करीबन 11.5 महीने तक रहता है, मतलब करीबन 1 साल जो गुरु है वो किसी भी राशि में देखा जा सकता है। अब यहाँ पर एक लॉजिकल बात है कि यदि गुरु किसी भी राशि में होगा तो 1 साल तक वो उसी राशि में होगा, तो करीबन 1 साल तक जन्म लिए हुए जो भी बालक है या फिर जो भी जातक है वो करोड़ों हो सकते हैं। तो सभी कुंडली में एक तरीके का जो फल है वो मिलना थोड़ा कठिन होता है। तो इसी वजह से जिस भी राशि में गुरु है, जो कि स्लो मूविंग प्लैनेट है, जैसे कि गुरु है, शनि है, राहु, केतु, हर्षण, नेपच्यून, ये सभी जो प्लैनेट्स है, ग्रह है, वो स्लो मूविंग प्लैनेट है। इस वजह से वे जो ग्रह है वो किस राशि में जाते हैं, उस राशि का जो स्वामी है वो आपके कुंडली में किस प्रकार का है उस पर ज्यादा डिपेंड करता है कि इस ग्रह के जो कारक भाव है वो आपको किस तरह से मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि गुरु यदि कर्क राशि में होगा तो चंद्रमा की जो स्थिति है वो आपके कुंडली में वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद जो गुरु का जो कारक भाव है वो ज्यादा रिफाइन हम कर सकते हैं। लेकिन अब जो हम चर्चा कर रहे हैं मोटे तौर पर आपको इसके जो अनुभव है मिल सकते हैं। जैसे कि कर्क राशि में यदि गुरु होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बेसिकली इनका जो जन्म होता है वो काफी अच्छे फैमिली में होता है, संस्कारित फैमिली में इनका जो जन्म है वो देखा जा सकता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इमोशनल होते हैं और माँ का जो प्रभाव होता है वो इन पर बहुत ही ज्यादा होता है। इनके जीवन में माँ के जो इन्फ्लुएंस होता है, माँ जो होती है काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल देखी जा सकती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इमोशनल हो सकते हैं। उसी प्रकार जैसे मैंने कहा कि इनको पर जो संस्कार होते हैं वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं और ये जो संस्कार होते हैं वो अंत तक होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी प्रसंग के वजह से या फिर किसी सिचुएशन की वजह से इनमें बदलाव आता है, ऐसा नहीं। बचपन से ही इन पर जो संस्कार होते हैं काफी पॉजिटिव होते हैं। जीवन के प्रति इनकी जो दृष्टि होती है वो काफी ज्यादा सकारात्मक होती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते समाज में इनकी जो इमेज होती है वो भी काफी ज्यादा पॉजिटिव देखी जा सकती है। उस प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, भक्ति मार्ग में जाने वाले ज्यादा देखे जा सकते हैं। मतलब धार्मिक या फिर आध्यात्मिक या फिर भक्ति मार्ग, खास करके भक्ति मार्ग में ये काफी आगे बढ़ते हैं। कई दफा ये भी देखा जाता है इनके जो इंट्यूशंस होते हैं वो भी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। मतलब इन्होंने किसी भी व्यक्ति के बारे में जो लेते हैं वो काफी मायने में सही होते हैं। तो ये बात, लेकिन ये जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ व्यक्तियों के बारे में ही सीमित रहते रहती है, ऐसा नहीं है कि पैसे के मामले में। खास करके कर्क राशि में यदि गुरु होगा तो ऐसे जो व्यक्ति प्रैक्टिकल होते हैं लेकिन सेल्फिश देखे नहीं जाते। और उनके प्रति इनके जो भाव होते हैं वो काफी सकारात्मक देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार संतान सुख भी इन्हें काफी अच्छा मिलता है। उसी प्रकार कर्क राशि में यदि गुरु होगा तो ऐसे जो व्यक्ति है जिस भी क्षेत्र में रहेंगे उसमें इनकी जो इमेज रहती है वो काफी अच्छी होती है, फेमस काफी अच्छे तरीके से होते हैं। किसी भी क्षेत्र में मतलब अगर नौकरी करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि पैसे के मामले में इन्हें किल्लत देखी नहीं जाती, इनके बारे में ये बात है थोड़ी सी अच्छी होती है। अब यहाँ पर ये एक बात जो मैंने शुरुआत में कही कि गुरु यदि कर्क राशि में होगा
तो जो चंद्रमा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। चंद्रमा यदि राहु के साथ है, केतु के साथ मतलब राहु केतु की युति में है, शनि की युति में है या फिर चंद्रमा जो है वो अमावस का होगा, तो फिर जो हमने अभी जो गुरु के जो कारक भाव हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा कटौती हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवनेस आ सकती है क्योंकि जो चंद्रमा है, वो सबसे ज़्यादा फ़ास्ट मूविंग प्लैनेट है और यदि वो एफ्लिक्टेड होता है, तो वो आपके लिए को प्रॉब्लम वाली बात मतलब कुंडली में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। इसी वजह से आप किसी भी कुंडली में जो लगन है, वो कौन-सा है, उसी प्रकार जो चंद्रमा की स्थिति है, वो किस प्रकार की है और उसके बाद जो गुरु यदि कर्क राशि में होगा, तो उसके जो परिणाम है, वो किस प्रकार के मिल सकते हैं। यहाँ पर देखिए कर्क राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। पुनर्वसु नक्षत्र में यदि गुरु होगा, तो आप के कंपल्सरी मान के चलिए किसी न किसी पंथ का ये फॉलोअर हो सकता है या फिर सेक्ट का फॉलोअर हो सकता है। सीधे-सीधे चलने वाले होते हैं और थोड़ा-सा डिपेंडेबिलिटी इनमें देखी जा सकती है। डिसीजन पावर थोड़ी-सी कम देखी जा सकती है। आचार-विचार काफ़ी ज़्यादा साफ-सुथरे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार थोड़ा-सा ऐसे जो धार्मिक या फिर आध्यात्मिक होते हैं, इनके जो आचार-विचार जैसे मैंने कहा कि काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। विद्वान भी होते हैं, लेकिन डिपेंडेबिलिटी इनमें देखी जाती है। खुद से कोई डिसीजन नहीं ले पाते, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इनमें देखा जाता है, ट्रस्टवर्दी भी काफ़ी देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार पुष्य नक्षत्र में यदि गुरु होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो खुद के बलबूते पर आगे चलने वाले होते हैं। मतलब पुनर्वसु नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र में ये गुरु की यदि तुलना की जाए, तो पूरी तरह से विरोध में होते हैं। हालाँकि दोनों जो नक्षत्र में यदि गुरु होगा, तो पांडित्य उनमें होता है, फिलॉसफी भी इनमें काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन पुष्य नक्षत्र का जो गुरु होता है, वो अपने दमखम पर आगे चलने वाला होता है। इनमें जो कॉन्फिडेंस होता है, वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे चलते हैं। हालाँकि इन पर घर की किसी न किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, लेकिन इनमें दमखम जो होता है, वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। पॉज़िटिविटी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। यदि आश्लेषा नक्षत्र में यदि गुरु होगा, तो 2-3 बातों पर इस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। थोड़े बहुत सेल्फिश नेचर इनमें देखा जा सकता है। जो प्रैक्टिकल नेचर मैंने कहा, तो ये जो बात है, वो आश्लेषा नक्षत्र में ज़्यादा हाइलाइट होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो संतान सुख है, उसमें भी ये जो गुरु है, वो प्रॉब्लम ला सकता है। संतान सुख वाला प्रॉब्लमैटिक जो परिस्थितियाँ हैं, खास करके आश्लेषा नक्षत्र के आखिर के जो 2 चरण हैं, वो गुरु के लिए अच्छे माने नहीं जाते। तो इस पर थोड़ा-सा ध्यान और सब जो मैंने पहले बात की कि गुरु यदि कर्क राशि में होगा, तो चंद्रमा की जो स्थिति है कुंडली में वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि रवि के साथ यदि गुरु होगा, रवि के साथ यदि गुरु होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ख़ास करके जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार इनका जो टीचिंग फ़ील्ड से ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं या फिर यूनिफ़ॉर्म सिविल सर्विसेज़ में भी ये ज़्यादा जा सकते हैं। चंद्रमा के साथ यदि गुरु होगा, तो ऐसा जो योग होता है, वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। हालाँकि ऐसे जो व्यक्ति है देखिए चंद्रमा के साथ यदि गुरु युति योग में होगा, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास धन-दौलत बहुत ज़्यादा आ जाएगी, लेकिन सैटिस्फाइड लोग होते हैं। जिस भी परिस्थिति में रहते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि ये ज़्यादा चिंता नहीं करते। जीवन किस प्रकार से होगा, कैसा होगा, जिससे भी जीवन होगा उसे सँभालते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात एडजस्टमेंट इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिवनेस इनमें देखा जा सकता है और नॉर्मल जो एम्बिशियस नेचर या फिर इम्पेशेंटनेस या फिर हार्ड वर्किंग ये बातें इनमें नॉर्मली देखी नहीं जाती। जो बात है उसमें जो भी इनकी परिस्थिति है, जिस भी फैमिली में जन्म लेते हैं, उसमें वो काफ़ी ज़्यादा सुखी रहते हैं, घर से ज़्यादा अटैच रहते हैं और संस्कारित होते हैं। ये बात इनमें इसी वजह से ये यदि चंद्रमा के साथ गुरु है, तो वो अच्छा माना जाएगा। ख़ास करके पुनर्वसु या फिर पुष्य नक्षत्र में होगा, तो चंद्र गुरु की युति बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार इस गुरु के साथ यदि बुध होगा, तो वो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो स्कूल कॉलेजेस के जो शिक्षा होती है वो पूर्ण तो कर लेते हैं, लेकिन इनमें डिसीज़न पावर होता है वो थोड़ा-सा कम होता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल ये देखे जा सकते हैं। हालाँकि इनकी जो सोच होती है वो काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक देखी जा सकती है। इस गुरु के साथ यदि शुक्र होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति घर का सुख इनको काफ़ी अच्छी तरीके से मिल सकता है। इनके घर में सभी प्रकार के जो अधिभोक्ता सुख के प्रति जो भी संसाधन होते हैं वो इनमें इनके घर में देखे जा सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव बातें हो सकती है। उसी प्रकार इनकी जो लाइफ़ पार्टनर होगी, वो अच्छे घराने से देखी जा संस्कारित घराने से देखे जा सकते हैं। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि गुरु शुक्र की यदि युति कर्क राशि में होगी, ख़ास करके पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र में होगी, तो विवाह सुख काफ़ी अच्छा मिलता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनका
लव मैरिज नहीं लेकिन अरेंज मैरिज होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। ख़ास करके ऐसे जो व्यक्ति होते हैं माँ उनकी जो माताजी है या फिर घर के जो लोग हैं, उनके ही आधार पर या फिर उनके ही सहायता से आगे चलने वाले होते हैं, उनके विचारों से आगे चलने वाले देखे जा सकते हैं। गुरु के साथ यदि शनि होगा कर्क राशि में, तो वो अच्छा माना नहीं जाता। हालाँकि इनकी सोच, इनके विचार काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन संतान सुख के लिए ये जो गुरु शनि की जो युति है, वो अच्छी नहीं मानी जाती। यदि गुरु शनि की युति कर्क राशि में है और यदि चंद्रमा जो है, वो यदि अमावस का होगा या फिर राहु केतु के युति में होगा या फिर मंगल के युति में होगा, तो जो संतान सुख में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो गुरु है वो उच्च का माना जाता है, लेकिन जो मैंने बात की कि इसके जो परिणाम है, वो यदि आपके कुंडली में चंद्रमा के जो बल है वो अच्छा होगा, तो इसके जो शुभ परिणाम है जो भी हमने गिनवाए, वो आपको अच्छी तरीके से मिल सकते हैं। आपके इस विषय पर विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।